A very good day to everyone. This is Ankita Arora from Study Made Easy. As a part of the first group mentoring, I'm not teaching law. Okay, but as a part of the first group mentoring, I find that कि PPIRP is a process in IBC. ठीक है, IBC में क्या है, PPIRP एक process and the students find it little bit tricky and there are very minute points in that have to be understood very well. So I thought of making a video on that, so that would be helpful for the students who have joined my mentoring session and for the students who are preparing for the first group. Now, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड बोलता है कि एक प्रोसेस होती है आपकी CIRP, ठीक है, एक प्रोसेस होती है आपकी प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, एक होता है आपका फास्ट ट्रैक वाला. इसको अभी हम नहीं देखते हैं बिकॉज वी हैव टू फोकस ओनली ऑन दिस टू थिंग्स. वाई दिस टू थिंग्स? बिकॉज CIRP का थोड़ा सा कंपैरिजन वी हैव टू डू विद द PPIRP. ये PPIRP क्या है? PPIRP इज प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस. तो ये जो प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस है और ये जो हमारी CIRP प्रोसेस है, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस? तो पहला पॉइंटर, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस इज द बेसिक डिफरेंस इज CIRP का जो प्रोसेस है दैट कुड बी इनिशिएटेड बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर, दैट कुड बी इनिशिएटेड बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर, दैट कुड बी इनिशिएटेड बाय योर कॉर्पोरेट डेटर. But when I move to PIRP, it could be initiated only and only by the corporate debtor. ये सिर्फ और सिर्फ corporate debtor ही initiate कर सकता है. Second, when I move to CIRP, when can I initiate CIRP? When there is a default of at least 1 crore. When you have done a default of 1 crore, you can initiate PPIRP, you can initiate CIRP, but when the default is 10 lakh also, you can initiate PPIRP. इसका मतलब अगर आपने 10 लाख का डिफ़ॉल्ट किया है, आपने 15 लाख का डिफ़ॉल्ट किया है, दैट इज़ लेस देन 1 करोड़ का डिफ़ॉल्ट है, योर डिफ़ॉल्ट इज़ लेस देन 1 करोड़, you have only one option, and that one option is PPIRP. But suppose the default is 2 crore, suppose the default is what, 2 crore, so I have option of CIRP also and I have option of PPIRP also, subject to a condition. Now what is the condition? Subject to a condition that PPIRP is available only for MSME, but CIRP is available for all. That means if you are an MSME and you have a default of this 10 lakh 15 lakh, तो 10 lakh से 1 करोड़ के नीचे तक का डिफ़ॉल्ट है. if the default is less than 1 crore, so you have only one option, that is PPIRP. but you are MSME and the default is 2 crore, that is above 1 crore I am basically asking for, तो यू हैव ऑप्शन फॉर CIRP एज वेल एज PPIRP, दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं. नाउ सपोज ऑलरेडी क्या हो रहा है, ऑलरेडी हमारा क्या चल रहा है, दिस वॉज द डिफरेंस. नाउ सपोज ऑलरेडी मेरा PPIRP हैज़ बीन इनिशिएटेड, ऑलरेडी PPIRP मेरा क्या हो चुका है, इनिशिएट हो चुका है. इनिशिएट का मतलब कैसा है, आई एम यूजिंग अ रॉन्ग वर्ड, इनिशिएशन, सॉरी फॉर दैट, लेट मी करेक्ट. अगर सपोज करो आपने क्या किया है, PPIRP के लिए एप्लीकेशन दिया है, यू हैव गिवन एप्लीकेशन फॉर PPIRP बट द एप्लीकेशन फॉर PPIRP इज पेंडिंग. आपने एप्लीकेशन दिया PPIRP के लिए बट द एप्लीकेशन फॉर PPIRP इज पेंडिंग. तो ये जो आपका एप्लीकेशन PPIRP के लिए पेंडिंग जा रहा है, सपोज ड्यूरिंग दिस टाइम CIRP की प्रोसेस इनिशिएट करने के लिए या तो कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर या कॉर्पोरेट डेटर आ जाता है. तो ऑलरेडी यू हैव अप्लाइड बट ये अभी क्या है, एक्सेप्ट नहीं हुआ है, दिस हैज़ नॉट येट बीन एक्सेप्टेड, एंड विद इन दैट टाइम एक CIRP प्रोसेस इनिशिएट करने के लिए एनी ऑफ देम हैज़ गिवन द एप्लीकेशन. तो क्या आपकी PPIRP की प्रोसेस इनिशिएट होगी या CIRP की? तो ऑब्वियसली स्पेसिफिक ओवरराइड जनरल, स्पेसिफिक क्या है आपका, स्पेसिफिक MSME के लिए वॉज PPIRP, तो PPIRP की प्रोसेस ही क्या होगी, इनिशिएट होगी इफ द एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड. सेकेंड, अगर आपने CIRP की प्रोसेस के लिए सपोज कोई भी फाइनेंशियल क्रेडिटर जाता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर या फिर कॉर्पोरेट डेटर जाता है, दैट इज अंडर सेक्शन 7, सेक्शन 9 एंड सेक्शन नंबर
10. Should I learn the section? Yes, this sections you must learn for IBC. तो अगर CIRP की प्रोसेस है एंड वो CIRP प्रोसेस व्हाट इज़ नीडेड, CIRP की प्रोसेस ऑलरेडी आपने इनिशिएट करने के लिए दे दी है, एप्लीकेशन गई है, लेकिन एप्लीकेशन में आपको पता होगा कि 14 डेज का टाइम लगता है. देयर इज़ अ टाइम लिमिट ऑफ 14 डेज विद इन विच इट कुड बी एक्सेप्टेड और इट कुड बी रिजेक्टेड. तो इफ़ विद इन 14 डेज, अभी ये 14 डेज का टाइम चल रहा था एंड यू हैव इनिशिएटेड PPIRP, कॉर्पोरेट डेटर जाके बोलता है नहीं अभी एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है, 14 डेज का टाइम है, आई वांट टू इनिशिएट PPIRP. तो क्या आपका PPIRP का प्रोसेस इनिशिएट होगा या फिर CIRP का प्रोसेस, क्योंकि पहले तो CIRP गया. तो इन सच अ केस यहाँ पे ये बोलते हैं नहीं, इधर तो PPIRP का प्रोसेस ही इनिशिएट होगा बिकॉज अभी CIRP वॉज नॉट येट एक्सेप्टेड. तो दे आर बेसिकली ट्राइंग टू गिव मोर फोकस ऑन दिस स्पेसिफिक सेक्शन. तो अगर आप PPIRP में पहले जाते हो वही रहेगा. CIRP वाला पहले जाता है लेकिन 14 डेज का टाइम लिमिट है, तो PPIRP तब भी रहेगा. लेकिन अब सपोज अगेन CIRP हैज़ बीन, यू हैव मेड एन एप्लीकेशन फॉर CIRP, 14 डेज इलेप्स्ड, 14 डेज खत्म हो गए. बहुत ध्यान से सुनना, बहुत दिस इज इम्पॉर्टेंट. CIRP यू हैव डन, यू हैव मेड एन एप्लीकेशन फॉर CIRP एंड CIRP का 14 डेज हो गया एंड एप्लीकेशन हैज़ बीन एडमिटेड. They have admitted the application, that means CIRP process has been initiated. आपका CIRP process initiate हो गया. इसके बाद you want कि नहीं मुझे तो मेरा PPIRP ही initiate कराना है. Is it possible? No, it is not possible. But now वाइस वर्सा देखते हैं. सपोज यू हैव गॉन फॉर PPIRP प्रोसेस, यू हैव गॉन फॉर PPIRP प्रोसेस एंड योर PPIRP प्रोसेस वॉज एक्सेप्टेड. नाउ विद इन यू फाइंड कि नहीं मुझे PPIRP के प्रोसेस में नहीं जाना, नाउ आई वॉन्ट टू इनिशिएट माई CIRP प्रोसेस. तो कैन यू इनिशिएट योर CIRP प्रोसेस? तो यहाँ पे बोलते हैं यस, बीच में इनिशिएट हो सकती है, लेकिन तब जब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो आपके बनते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 66% ऑफ द वोटिंग के साथ, कमिटी ऑफ द क्रेडिटर ग्रेटर देन इक्वल टू 66% ऑफ द वोटिंग के साथ योर कमिटी ऑफ द क्रेडिटर एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्ट करते हैं? दे एक्सेप्ट कि वी वांट टू इनिशिएट CIRP एंड वी वांट टू टर्मिनेट PPIRP. इसको हमको टर्मिनेट करना है तो दिस कुड हैपन, बट देयर इज अ टाइम लिमिट. यहाँ पे एक टाइम लिमिट आता है, वी विल अंडरस्टैंड दैट टाइम लिमिट, बट अभी नहीं. बट यू शुड अंडरस्टैंड दिस आर द केसेस जब पहले एप्लीकेशन किसके लिए गई थी, केसेस जब पहले PPIRP के लिए एप्लीकेशन गई थी, फिर CIRP के लिए एप्लीकेशन गई थी, देन इसके बाद ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद कैसे आप चेंजेस कर सकते हो, कहाँ पे अलाउड है कहाँ पे अलाउड नहीं है, दैट इज इम्पॉर्टेंट. एंड दिस वन इज मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन ऑलरेडी योर PIRP इज गोइंग ऑन एंड यू वांट टू गो फॉर CIRP. सो कमिटी ऑफ द क्रेडिटर हैज़ अ सर्टेन टाइम लिमिट. वो टाइम लिमिट के बीच में अगर उन्होंने ये डिसीजन लिया तो इन सच अ केस यस नाउ PPIRP टर्मिनेट हो जाएगा और PPIRP के टर्मिनेट होने के बाद CIRP इनिशिएट हो सकता है. लेटर ऑन वी विल अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि थोड़ा सा उसमें अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको PPIRP के रिस्पेक्ट में समझनी है, उसके बाद वो समझना ईजी हो जाएगा. नाउ सपोज दिस इज़ माई कॉर्पोरेट डेटर. ये कौन है मेरा, ये रहा मेरा कॉर्पोरेट डेटर, और मेरे कॉर्पोरेट डेटर को क्या करना है, ही वॉन्ट्स टू इनिशिएट PPIRP एंड येस ही बिलोंग्स टू MSME ऑल्सो. MSME का कॉर्पोरेट डेटर है, ही वॉन्ट्स टू इनिशिएट PPIRP. कैन ही डू सो? नो. अब उसको कुछ क्या करनी होंगी, कंडीशंस कंप्लाई करनी होगी. ही हैज़ टू कंप्लाई विथ सर्टेन कंडीशन. नाउ व्हाट आर द कंडीशंस? इफ माई कॉर्पोरेट डेटर वांट टू इनिशिएट कौन सी प्रोसेस, PPIRP की प्रोसेस इनिशिएट करना चाहता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज़ टू कंप्लाई विथ सर्टेन कंडीशंस. कंडीशन नंबर वन, ये एक जैसी कंडीशंस चल रही है तो इसको एक साथ लिखा है मैंने. कंडीशन क्या है कि जिस दिन आप इनिशिएट करना चाहते हो, द डेट यू वांट टू इनिशिएट PPIRP, द डेट यू वांट टू इनिशिएट PPIRP, उस डेट से 3 इयर्स तक, उस डेट से पहले 3 इयर्स तक कभी भी आपका PPIRP अंडरगो नहीं होना चाहिए, ना ही CIRP आपका कंप्लीट होना चाहिए. तो you have not undergone the PPIRP or you have not completed CIRP. You have not undergone PPIRP and you have not completed CIRP 3 years from the initiation date. 3 years from the initiation date. 3 साल हो गए आपके इनिशिएशन डेट को. कितने? इनिशिएशन डेट से पहले 3 years. 3 years
फ्रॉम द इनिशिएशन डेट, एंड जहाँ ये इनिशिएशन डेट के 3 साल पहले, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में कि आपका PIRP या फिर CIRP हुआ हो। अभी लेटेस्ट CIRP चल रहा है, यू आर अंडर गोइंग CIRP, यही तो था हमारा, यू आर अंडर गोइंग CIRP, कहाँ था हमारा यू आर अंडर गोइंग CIRP, तो यू आर अंडर गोइंग CIRP अभी हमने किया था ना कि यू आर अंडर गोइंग CIRP, नाउ यू वांट टू गेट कन्वर्टेड इनटू PPIRP, पॉसिबल नहीं है, दैट इज नॉट पॉसिबल। देन लिक्विडेशन ऑर्डर, ऑलरेडी आपके लिए क्या हो चुका है, लिक्विडेशन ऑर्डर हैज़ बिन पास्ड, ऑलरेडी आपके लिए क्या हुआ है, लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो गया है। तो ना तो PPIRP 3 साल पहले होनी चाहिए, ना CIRP होना चाहिए, ना ही अंडर गोइंग CRP अभी चलेगा, और ना ही लिक्विडेशन ऑर्डर आपका पास होना चाहिए। देन यू मस्ट बी द पर्सन हु इज एलिजिबल टू सबमिट द रिजोल्यूशन प्लान। अगर आप रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करने के लिए एलिजिबल हो तो आप PPIRP इनिशिएशन की एप्लीकेशन के लिए भी एलिजिबल हो। इफ़ यू आर एलिजिबल टू सबमिट द रिजोल्यूशन प्लान, यू आर ऑल्सो एलिजिबल टू गिव द एप्लीकेशन फॉर द इनिशिएशन ऑफ PPIRP। देन वेट, यहाँ तक की कंडीशन वॉज ईजी। अब वो बोलते हैं कि यू योरसेल्फ वांट टू क्लोज योर बिजनेस, कॉर्पोरेट डेटर को चाहिए कि मेरा बिजनेस खत्म होना चाहिए, यू योरसेल्फ वांट टू क्लोज द बिजनेस, वी वांट की स्पेशल रिजोल्यूशन यू हैव पास्ड, यू मस्ट आस्क ऑल योर मेंबर्स whether they agree. If not members, all the partners, so at least 3/4 of the partners should agree. So they are saying the special resolution in case of company and resolution in case 3/4 of the total number of partners shall pass the resolution that they are okay with the initiation of PIRP. उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इतना भी ठीक है। पहले तो पास्ट में, प्रेजेंट में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम एलिजिबल हो रेजोल्यूशन प्लान के लिए, और साथ में जितने भी लोग हैं वो अग्री भी करते कि चलो भैया PPIRP वी विल इनिशिएट। अब इतना ही नहीं चलेगा, इतना ही नहीं चलेगा। व्हाट अबाउट योर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, व्हाट अबाउट योर फाइनेंशियल क्रेडिटर, आपको फाइनेंशियल क्रेडिटर्स से भी तो अप्रूवल लेना पड़ेगा, बिकॉज दे आर द वन हु हैज़ गिवन यू द फाइनेंशियल डेट, व्हेन दे हैव गिवन यू फाइनेंशियल डेट यू मस्ट टेक एन अप्रूवल फ्रॉम देम। अब ये लोग अप्रूव करेंगे, लेकिन उससे पहले इन्हें भी तो कुछ चीज़ें सबमिट करो। ये लोग अप्रूवल देंगे, बट बिफोर द अप्रूवल यू मस्ट सबमिट देम समथिंग। अब उनको आपको क्या सबमिट करना पड़ेगा, तो सबसे पहले वेदर इट इज स्पेशल रिजोल्यूशन और वेदर इट इज कमिटी ऑफ द क्रेडिटर, तुम स्पेशल रिजोल्यूशन दे रहे हो तो भी मेंबर्स को ये पता होना चाहिए इट इज़ नॉट टू डिफ्रॉड एनीवन। ये जो आप PPIRP इनिशिएट कर रहे हो, दिस इज नॉट टू डिफ्रॉड एनीवन। इवन दिस फाइनेंशियल क्रेडिटर विल ऑल्सो वांट दैट डिक्लेरेशन दैट दिस इज नॉट टू डिफ्रॉड एनीवन। तो वेदर इट इज दिस और वेदर इट इज दिस, majority of the directors and the partners, majority of the directors and partners will give a declaration that it is not to defraud any person. ठीक है, उन्हें बताना होगा कि इट इज़ नॉट टू डिफ्रॉड एनी पर्सन। आई एम गोइंग लिंकेज वाइज, तो इसलिए मैं आपको लाइन वाइज नहीं करा रही, आई एम गोइंग लिंकेज वाइज। तो वेदर इट इज़ स्पेशल रेजोल्यूशन, वेदर इट इज़ अप्रूवल बाय द COC, कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन है या फिर अप्रूवल बाय द COC है, इन बोथ द केस यू हैव टू कीप इन माइंड दैट इट इज़ नॉट टू डिफ्रॉड एनी पर्सन। पॉइंट नंबर 1 डन। अब इसके बाद यहाँ पे कमिटी ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर विल अप्रूव, फाइनेंशियल क्रेडिटर क्या करेंगे, फाइनेंशियल क्रेडिटर अप्रूव करेंगे कि हु इज़ द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, तुम्हारा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन है, तो यू हैव टू गिव देम द नेम ऑफ द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ऑल्सो। तुमको क्या देना पड़ेगा, उनको रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम भी देना पड़ेगा। तो डिक्लेरेशन में होगा नॉट टू डिफ्रॉड, एज वेल एज डिक्लेरेशन में नेम होगा, नेम दैट कौन सा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल यू आर प्रपोजिंग टू अपॉइंट, किसको आप क्या करना चाहते हो, अपॉइंट करना चाहते हो। तो अपॉइंटमेंट के लिए यू हैव टू गिव देम द डिक्लेरेशन कि ये नाम है, वी वांट टू अपॉइंट हिम एज अ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, तभी तो वो एक्सेप्ट करेंगे। और एक्सेप्ट करेंगे तो ये चीज़ आनी चाहिए यहाँ पे कि नेम ऑफ द इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल दैट इज प्रपोज्ड एंड दैट इज अप्रूव्ड टू बी अपॉइंटेड एज रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। देन यू हैव टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर PPIRP इन डेफिनेट टाइम पीरियड। यहाँ पे एक डिक्लेरेशन ये भी देना कि PPIRP प्रोसेस हम डेफिनेट टाइम पीरियड में एप्लीकेशन दे देंगे। मतलब पहले तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स अप्रूव करें, उनके अप्रूवल के बाद 90 डेज़ के अंदर हम क्या करेंगे, 90 डेज़ के अंदर क्या करेंगे, PPIRP प्रोसेस इनिशिएट कर लेंगे।
कोई दिक्कत नहीं होगी. तो दैट मीन्स यू हैव टू गिव सर्टेन डिक्लेरेशन. मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर हैज़ टू गिव सर्टेन डिक्लेरेशन, और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स डिड की डिक्लेरेशन देंगे. दैट इज द न्यूमोनिक आई हैव गिवन. एंड ब्रो डिक्लेयर करो. ब्रो क्या डिक्लेयर करो? फाइनेंशियल क्रेडिटर के सामने आपको क्या क्या देना है. तो फाइनेंशियल क्रेडिटर को जब आप दोगे तो यू हैव टू गिव अ बेस प्लान. जैसे ही यू वांट कि मुझे तो PPIRP करना है, इनिशिएट, फाइनेंशियल क्रेडिटर अप्रूवल दो. हाउ दे विल अप्रूव? दे नीड सम प्लानिंग ना. तो एक बेस प्लान तो दो उनको. गिव देम द बेस प्लान that everyone has agreed, उसका भी proof दो. all the declaration, all this declaration you have to give them, and other information as may be required. then ये financial creditors क्या करेंगे? approve करेंगे. तो these are all the condition for the initiation of your PPIRP. PPIRP के लिए acceptance आया, accepted. once the PPIRP का एक्सेप्टेंस डन बाय द फाइनेंशियल क्रेडिटर, दैट मीन्स ये जो आपका रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है, ये रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आपके लिए आ गया. नाउ व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ दिस रिजोल्यूशन प्रोफेशनल? ड्यूटी है इस रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की कि जैसे ही यहाँ पे क्या है, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ने एक्सेप्ट वगैरह कर लिया, फिर इसके बाद ये लोग क्या जाएंगे, जैसे ही फाइनेंशियल क्रेडिटर ने एक्सेप्ट किया, कॉर्पोरेट डेटर ने एक्सेप्ट करवा लिया PPIRP का प्रोसेस, दे विल गो टू अ चार्टेड अकाउंटेंट एंड चार्टेड अकाउंटेंट विल गिव एन एप्लीकेशन. चार्टेड अकाउंटेंट क्या करेगा? एप्लीकेशन देगा किसको? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को. नाउ व्हाट विल बी देयर इन दैट एप्लीकेशन? उस एप्लीकेशन में क्या क्या होगा? तो सपोज यहाँ पे सारे अप्रूवल आ गए, और अप्रूवल के बाद दे हैव गॉन टू अ चार्टेड अकाउंटेंट. अब चार्टेड अकाउंटेंट विल गिव एन एप्लीकेशन. एप्लीकेशन में वो सारे डिक्लेरेशन देगा. ऑल द अप्रूवल्स, जो सारे अप्रूवल फाइनेंशियल क्रेडिटर ने दिए हैं वो सारे अप्रूवल्स देगा. तो ऑल द डिक्लेरेशन, ऑल द अप्रूवल्स, एज वेल एज जो आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया या फिर रेजोल्यूशन पास किया, ऑल दिस थिंग्स ही विल बी गिविंग. इतने में हो जाएगा क्या? नहीं, बिकॉज यहाँ पे PPIRP में यू हैव गिवन अ डिक्लेरेशन फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल टू बी प्रपोज्ड प्लस अप्रूव्ड टू बी अपॉइंटेड. तो वी वांट अ रिटर्न कंसेंट. हमको उसका रिटर्न कंसेंट दो कि वो अपॉइंट होना चाहता है. इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल वांट टू बी अपॉइंटेड एज अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. द कंसेंट, रिटर्न कंसेंट इज नीडेड, एज वेल एज अगेन एक्स्ट्रा डिक्लेरेशन इज नीडेड हियर. एक एक्स्ट्रा डिक्लेरेशन कोई अवॉइडेबल ट्रांजैक्शन का तो नहीं है. इफ़ यू हैव एनी अवॉइडेबल ट्रांजैक्शन यू हैव टू गिव द डिक्लेरेशन. इफ़ यू हैव अवॉइडेबल ट्रांजैक्शन यू हैव टू गिव द डिक्लेरेशन. आफ्टर ऑल दिस थिंग्स, ये सारी चीज़ें देने के बाद चार्टेड अकाउंटेंट विल गिव ऑल द डिक्लेरेशन. वो डायरेक्टर वाले डिक्लेरेशन, अप्रूवल बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर, देन स्पेशल रिजोल्यूशन, देन रिटर्न कंसेंट, देन अवॉइडेबल ट्रांजेक्शन है तो उसका डिक्लेरेशन, एंड द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर. ये सारी चीज़ें ही हैज़ टू गिव. ये सारी चीज़ें ही विल गिव. एंड इसके बाद 14 डेज में क्या होगा? 14 डेज में आइदर द एक्सेप्टेंस of PPIRP or there would be a rejection of the PPIRP. Either it will be accepted, either it will be rejected. Suppose the PPIRP has been accepted तो आपका insolvency professional will become the resolution professional. Moratorium will start. He have to give the public announcement, mutatis mutandis जो हम already CIRP में कर चुके हैं. तो he will give what? The acceptance के बाद he will become the resolution professional, then he has to give the public announcement and moratorium period will start. Now, I guess the flow till now is okay. अब now he is the resolution professional. He is what? The resolution professional. जैसे ही resolution professional आएगा, what are the duties of this resolution professional? इसकी ड्यूटीज़ क्या होने वाली है? सो द ड्यूटीज़ ऑफ द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल. नाउ ही इज़ द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल. व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल? सबसे पहले कॉर्पोरेट डेटर ने क्या किया था? एक बेस प्लान बनाया था, राइट? कॉर्पोरेट डेटर हैज़ मेड अ बेस प्लान, और वो बेस प्लान ही तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ने अप्रूवल दे के बोला था ओके इनिशिएट PPIRP प्रोसेस. तो यहाँ पे बोलते हैं अब ये कॉर्पोरेट डेटर क्या करेगा? इस रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को वो बेस प्लान देगा. As well, he will give the creditors list. Obviously, on the basis of creditor list, this corporate debtor would have done what? ये corporate debtor ने क्या किया होगा? एक base plan बनाया होगा. Now he will give this base plan as well as the list of the creditor to this resolution professional within 2 days.
2 days from the initiation of PPIRP process. जैसे ही एक्सेप्टेंस आया PPIRP प्रोसेस का 2 days के अंदर he will give all this detail to this resolution professional. After giving this to the resolution professional, what are the duties of resolution professional? He will take that creditor list. उस क्रेडिटर लिस्ट में अब वो क्या क्या करेगा? सबसे पहले ही विल वेरीफाई द क्रेडिटर लिस्ट. उसको क्या करना पड़ेगा? इस क्रेडिटर लिस्ट को वेरीफाई करना है. ही विल अपडेट द क्रेडिटर लिस्ट. जो भी क्रेडिटर लिस्ट है, क्रेडिटर लिस्ट को अपडेट करना है. ही विल वॉट इन्फॉर्म द क्रेडिटर्स ऑल्सो रिगार्डिंग द क्लेम कि आपका इतना इतना क्लेम आया है. ही विल इन्फॉर्म द क्रेडिटर्स. और ये वेरिफिकेशन, अपडेशन एंड इन्फॉर्मिंग द क्रेडिटर्स, ये सब करने के बाद ही विल फॉर्म कमिटी ऑफ द क्रेडिटर्स. ही विल फॉर्म व्हाट? कमिटी ऑफ द क्रेडिटर्स. कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स तो फॉर्म करना है. साथ में अब जैसे CIRP प्रोसेस होती थी तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के हाथ में ही होता था मैनेजमेंट. The management vested in the part of resolution professional, but in PPIRP process यहाँ पे मैनेजमेंट इनके हाथ में नहीं होता है. He just monitors the affair of corporate data. He just what? Monitors the affair of corporate data. Now if he finds any breach, कि कुछ ब्रीच किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, तो वो क्या करेगा? अगर कुछ ब्रीच आता है तो किसको बोलेगा? वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को बताएगा. अगेन गोइंग इनटू द फ्लो, कहते हैं कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विल मॉनिटर. ही विल मॉनिटर द अफेयर्स डन बाय द अफेयर्स ऑफ द मैनेजमेंट. अगर कुछ भी ब्रीच होता है तो ही विल इन्फॉर्म कमिटी ऑफ द क्रेडिटर. नाउ कमिटी ऑफ क्रेडिटर को पता चला तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर मे बी ग्रेटर देन इक्वल टू 66% ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर मे डिसाइड कि मैनेजमेंट शुड वेस्ट विद द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल. जो मैनेजमेंट है हमारा मैनेजमेंट कहाँ जाना चाहिए? द मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा शुड नॉट बी विद द कॉर्पोरेट डेटा. नाउ पूरा मैनेजमेंट कौन देखना चाहिए? रिजोल्यूशन प्रोफेशनल. दे मे पास दिस. ये रिजोल्यूशन वो पास करेंगे. अब जैसे ही ये रिजोल्यूशन पास होगा तो ये जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसे किसको बताना होगा? ही विल टेल टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑफ दिस एप्लीकेशन. ये एप्लीकेशन वो किसको देगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को. अब क्यों लगता है COC को कि दिस मैनेजमेंट, वाई COC फाइंड्स कि ये जो मैनेजमेंट है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के हाथ में होना चाहिए? बिकॉज फर्स्ट इज मैनेजमेंट फ्रॉडलेंट मैनर में चल रहा है. देयर इज फ्रॉड्यूलेंट मैनर. जो मैनेजमेंट चल रहा है दैट इज इन फ्रॉडलेंट मैनर. या फिर देयर इज ग्रॉस मिसमैनेजमेंट. तो ड्यू टू दिस ग्रॉस मिसमैनेजमेंट, फ्रॉडलेंट मैनर, माइट बी पॉसिबल कि अब कम्युनिटी ऑफ क्रेडिटर ने 66% वोट से डिसाइड किया कि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल विल मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा. क्या ये बात समझ में? तो ये भी हो सकता है कि उसके हाथ में चले जाए. और फिर क्या ड्यूटीज़ है यहाँ पे? उसने जैसे एक्सेप्टेंस हुआ तो कमिटी ऑफ द क्रेडिटर्स ने क्या किया? उसको कॉर्पोरेट डेटा ने उसको क्या दिया? क्रेडिटर लिस्ट दी, बेस प्लान दिया, उसने वेरीफाई किया, अपडेट किया, क्लेम्स को इन्फॉर्म किया क्रेडिटर्स को कि आपका इतना क्लेम है. साथ में ही विल बी कंस्टिट्यूटिंग कमिटी ऑफ क्रेडिटर. ही विल मॉनिटर द अफेयर्स. अगर ब्रीच होता है तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर को ही विल टेल. ऑल्सो ही विल प्रिपेयर अ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बेस्ड ऑन ऑल दिस थिंग. ये सारी चीज़ें जो भी मिली है उसके बेसिस पे ही विल प्रिपेयर इंफॉर्मेशन memorandum on this base plan on the creditors list, preliminary information that is provided to him. He will prepare information memorandum as well as he will file an application. किस चीज़ की एप्लीकेशन किसको देगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को. ही विल फाइल एन एप्लीकेशन टू एडजुडिकेशन अथॉरिटी रिगार्डिंग अवॉइडेंस ट्रांजेक्शन. वो जो आपके ट्रांजेक्शन होते हैं, प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन, अंडर रेटेड ट्रांजेक्शन. तो व्हाट आर द अवॉइडेंस ट्रांजेक्शन के प्रोसीजर के रिस्पेक्ट में ही मे फाइल एन एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. PPIRP लर्न तो शायद आपको करना पड़ेगा, बट द लिंक दैट इज इम्पॉर्टेंट इन दिस प्रोसेस वो इस प्रोसेस को इजी बनाती है. अदरवाइज यू विल फाइंड कि आप तो इधर का उधर सेक्शन ही रेफर करते रहोगे. बिकॉज इन मेनी ऑथर्स बुक एंड द बुक आई हैव रेफर्ड टू माई मेंटरिंग स्टूडेंट्स ऑल्सो, दे नो कि जब वो ये IBC पढ़ेंगे, PPIRP प्रोसेस पढ़ेंगे ना, तो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन इधर उधर ही घूमते रह जाओगे. तो डोंट डू दिस. गो विद दिस फ्लो, लिसन टू द वीडियो एंड यू विल बी सॉर्टेड फॉर द एटलीस्ट PPIRP एंड देन यू कैन लर्न दैट. चलो, तो अब क्या हो गया? रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने ये सारी ड्यूटीज़ वगैरह फुलफिल की. आफ्टर फुलफिलिंग द ड्यूटी,
यहाँ पे बोलते हैं कि ये जो PPIRP प्रोसेस इनिशिएट हुआ है, ये PPIRP प्रोसेस शुड गेट कंप्लीटेड विद इन 120 डेज. ओवरऑल कंप्लीशन ऑफ द PPIRP प्रोसेस शुड बी 120 डेज. कितना होता है इसका? 120 डेज में सारी चीज़ें हो जानी चाहिए. ठीक है. अब यहाँ पे बोलते हैं कि ये जैसे ही रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हुआ, सामने वाला पर्सन क्या हुआ, जैसे ही रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हुआ, ऑल दिस थिंग्स व्हाट एवर वाज रिक्वायर्ड ही हैज डन दिस. अब वो बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें करने के बाद 120 डेज में चीज़ें खत्म होनी चाहिए. अब यहाँ पे एक टारगेट है. रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है ना, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इज हैविंग अ टारगेट. क्या टारगेट है कि जैसे ही इनिशिएशन होता है, जस्ट आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ PPIRP प्रोसेस, विद इन 90 डेज अ रिजोल्यूशन प्लान टू बी सबमिटेड टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. Resolution plan submitted to adjudicating authority and that plan should be approved by COC. COC एक प्लान को अप्रूव करेंगे and COC वो प्लान को अप्रूव करेंगे और that plan should be submitted to adjudicating authority. What if unable to submit? What if unable to submit within 90 days? In such a case, my resolution professional will make a application to adjudicating authority for the termination of your PPIRP process. 120 डेज में कंप्लीशन होना चाहिए, बट प्लान एटलीस्ट 90 डेज में रेडी होके एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाना चाहिए. नहीं जाता है तो कैंसिलेशन, टर्मिनेशन ऑफ PPIRP प्रोसेस की क्या जाएगी? एप्लीकेशन जाएगी. ठीक है. अब बोलते हैं नाउ दिस रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, जैसे ही उसने सारे क्लेम्स वगैरह को चेक किया, ऑल द क्लेम्स दैट वेर गिवन टू हिम, उसको सारे क्लेम्स दिए, प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन दी. अब क्या हुआ, जब ही वॉज गोइंग थ्रू दैट, जब ये लिस्ट, क्रेडिटर्स लिस्ट वगैरह दी, पता चला कि सम ऑफ द क्रेडिटर्स आर मिसिंग. Some of the creditors are missing and due to that there is loss of compensation to that creditor. उनको कुछ loss हुआ है. तो in such a case, if due to this corporate debtor there is loss to another creditor, किसी creditor वगैरह को कोई loss होता है, तो every person who is the promoter, director, partner of this corporate debtor, एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ दिस क्लेम सबमिट करते वक्त इस कॉर्पोरेट डेटर के जो भी पार्टनर, डायरेक्टर या फिर प्रमोटर्स थे, या फिर हु हैज़ ऑथोराइज, द पर्सन हु हैज़ ऑथोराइज दिस सबमिशन, द पर्सन हु हैज़ ऑथोराइज दिस सबमिशन, दे हैव टू कंपनसेट फॉर द लॉस. दे आर रिस्पॉन्सिबल टू कंपनसेट फॉर द लॉसेस. उनको लॉसेस क्या करने पड़ेंगे? कंपनसेट करने पड़ेंगे. अब रिजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करेगा? आफ्टर दिस, ये जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इज कॉर्पोरेट डेटर ने बेस रिजोल्यूशन प्लान दिया होगा. अब बेस प्लान वुड हैव बीन गिवन बाय द कॉर्पोरेट डेटर. कॉर्पोरेट डेटर ने रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को क्या दिया? बेस प्लान दिया विद इन 2 days फ्रॉम द इनिशिएशन ऑफ द प्रोसेस. नाउ कमिटी ऑफ क्रेडिटर क्या करेगा? जैसे ही रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने कंस्टिट्यूट की कमिटी ऑफ क्रेडिटर, विद इन 7 days फर्स्ट मीटिंग विल बी हेल्ड जस्ट लाइक CIRP. कमिटी ऑफ क्रेडिटर मे गिव अ ऑप्शन टू रिवाइज द प्लान. उनको अगर प्लान में कुछ रिविजन चाहिए तो दे विल गिव द अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज द प्लान. रिजोल्यूशन प्लान एंड बेस प्लान, ठीक है, ये जो भी रिजोल्यूशन प्लान है, अभी जो नया रिजोल्यूशन प्लान बन सकता है या फिर बेस प्लान में कुछ रिवीजन हो सकते हैं, इसमें सारी की सारी कंडीशन कौन सी कंप्लाई होनी चाहिए? कॉस्ट, देन कौन सी कॉस्ट? CIRP कॉस्ट सबसे ऊपर होनी चाहिए. ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को प्रॉपरली पेमेंट होना चाहिए जो लिक्विडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे होता. देन मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स के रिगार्डिंग, देन योर दैट व्हाट आई कॉल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम, सुपरविजन ऑफ प्रोग्राम, क्या ना इसे वो कॉमिलो टेस्ट जो होता है, वो सारी की सारी कंडीशंस यहाँ पे कंप्लाई होने चाहिए. लॉ को कहीं से कहीं तक भी क्या नहीं होना चाहिए? कॉन्ट्रावेंशन टू द प्रोविजंस ऑफ द लॉ नहीं होना चाहिए. तो वेदर इट इज़ अ बेस प्लान और वेदर अ न्यू रिजोल्यूशन प्लान विल बी मेड, इट शुड कंप्लाई विथ ऑल दिस टेस्ट. अब यहाँ पे अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, कमिटी ऑफ क्रेडिटर या तो अप्रूव कर देंगे बेस प्लान इज ओके, इतना परफेक्ट है बेस प्लान, दैट इज ओके, और दे मे रिक्वेस्ट टू रिवाइज और दे मे नॉट एक्सेप्ट दिस प्लान एट ऑल. तो नाउ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करेगा? एक्सेप्ट कर लिया तो ही विल गिव टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कि दिस इज द प्लान. रिवाइज किया, रिवाइज करने के बाद अगेन ही विल प्रेजेंट टू द कमिटी ऑफ द क्रेडिटर, बट स्टिल दे आर नॉट सेटिस्फाइड.
or they are not satisfied, so he will call the prospective resolution applicant, resolution plan applicant को invite करेगा. He will give them the information, the criteria based on which, the information and the criteria based on which they will give the resolution plans. If they are not satisfied here, again after the revision, तो ये वाली प्रोसेस फॉलो हो सकती है. प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट विल बी इन्वाइटेड एंड दे विल सबमिट अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम एंड क्राइटेरिया द रिजोल्यूशन प्लान. हुआ, सबमिशन हुआ ये सारे रिजोल्यूशन प्लान्स का. नाउ 2 केसेस, एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड. अभी भी कुछ एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो इन केस PPIRP प्रोसेस अभी भी ये कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो इन सच ए केस रिजोल्यूशन प्रोफेशनल विल गिव एन एप्लीकेशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर टर्मिनेशन ऑफ PPIRP प्रोसेस. But if it is accepted, then again he will give an application to the adjudicating authority that this plan has been accepted. Are you getting that? अब मेन चीज़ और समझो जो थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट, आई वुड से कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. वो क्या है कि मैम प्लान अप्रूव हो गया. नाउ द प्लान हैज़ बीन अप्रूव्ड. नाउ व्हेन दिस प्लान हैज़ बीन अप्रूव्ड, some of the creditors will not be okay. Can they appeal? Yes, they can appeal for that. What are the grounds of appeal? Same like CIRP के जो grounds थे, that cost has not been considered. CIRP operational creditor को consider नहीं किया. law का क्या है, contravention है या implementation में problem है, तो they may appeal. Now what I am trying to say, understand, that is something important. Resolution plan accepted. Okay, resolution plan accepted, that is okay. Now after the acceptance of resolution plan, later on found कि implementation नहीं हो पा रहा, implementation is not possible. तो now resolution professional, this resolution professional will go to adjudicating authority, make an application to the adjudication authority for the termination of PPIRP. बहुत ध्यान से सुनना. For the termination of what? Termination of PPIRP. Obviously, क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा, तो टर्मिनेशन तो करना पड़ेगा PPIRP का. Now understand one thing, ये जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है, बिकॉज कॉर्पोरेट डेटर जो है, कॉर्पोरेट डेटर का मैनेजमेंट वॉज डन इन अ फ्रॉडलेंट मैनर. कॉर्पोरेट डेटर का मैनेजमेंट फ्रॉडलेंट मैनर में था, या फिर देयर वॉज ग्रॉस मिसमैनेजमेंट. तो 66% of the creditor has decided that management will vest in the hands of the corporate resolution professional. अब when you want to terminate that PPIRP, management किसके हाथ में चला गया? Management now in the hands of resolution professional. तो क्या ये जो management है again you will give to this fraudulent person? नहीं. Now adjudication authority that you are saying for the termination, within on the receipt of this kind of application within 30 days, a order will be given by adjudicating authority, that is a liquidation order. किसी भी केस में जब क्या होता है कि management is vested to the resolution professional and now PPRP is terminated, तो direct अब liquidation order ही आता है. This is important. Question might be asked on this. Then last pointer that I would have to tell you that already CIRP was going on. I want to go for PPIRP. हो सकता है क्या? नहीं. After the acceptance, 14 days के acceptance के बाद नहीं हो सकता. But now my PPIRP is going on. I want to go for CIRP. Can I go? Yes. If 66% of the committee of the creditor decide, बट ये डिसीजन होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज कमेंसमेंट ऑफ PPIRP प्रोसेस, फ्रॉम द डेट दे हैव एडमिटेड द PPIRP, फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ PPIRP प्रोसेस till your resolution plan is approved. Before the approval of plan approve हो उससे पहले you have a time lag between from the initiation, I for initiation of your PPIRP process, and before the resolution plan is approved. Before the resolution plan approved and this time period, if you want
66% of the committee of the creditor may decide that we want to initiate CIRP and terminate what PPIRP process. And if such kind of decision is made, then again my resolution professional will make an application to adjudicating authority, and adjudicating authority will pass an order within 30 days from the receipt of such application. Now what will be there in that order? Order में लिखा होगा PPIRP process is terminated and CIRP process is initiated. 1. Second, on the basis of written consent given, that the resolution professional appointed under PPIRP process is now the interim resolution professional of CIRP process, but yeah, written consent is needed. And whatever is the PPIRP cost, that will be considered as a IRP cost in CIRP. All these things you have to give. This will be the order of adjudicating authority containing all this point, as well as whatever avoidable transaction you have mentioned in PPIRP. Remember declaration for the avoidable transaction you have made. वो avoidable transaction का declaration यहाँ पे भी valid होगा. And the time period we count ना 2 years का time period etc. we count for the avoidable transaction. तो वो 2 years का time period में PPIRP का जो भी process चला था that will be included. We will not exclude it. So this is basically your entire flow of PPIRP process. Hopefully would have been helpful for you. So this is Ankita Arora from StudyMade Easy. Basically this lecture was part of my mentoring for the first group. All the tricky pointers either I give in audio form or this video form. So this is part of the mentoring. I hope it would have been helpful and will help the students. Thank you.